जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फेवरेट मेंटर अमित राठी। यह वीडियो ऑनगोइंग CHSL टायर 1 वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि CHSL 12 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाला है। इस वीडियो में अब तक की हुई सभी एग्जाम शिफ्ट की एनालिसिस के साथ एक ऐसी वन डे स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप सिर्फ एक दिन की तैयारी में ही CHSL टायर 1 को आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। यह स्ट्रेटजी ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारगर साबित होगी जिनकी अभी तक जीरो तैयारी है या बहुत कम तैयारी है और एग्जाम होना अभी बाकी है। और जिन भी बच्चों का एग्जाम हो गया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी शिफ्ट में हुए ऐसे सभी क्वेश्चंस को लिख दें जो आपकी मेमोरी में है। तो चलिए सबसे पहले आज की तीनों शिफ्ट्स की एनालिसिस कर लेते हैं। हर शिफ्ट के लगभग 40 से 50 ठीक ठाक तैयारी वाले बच्चों से बात करने के बाद यह कंक्लूजन निकला है कि CHSL टायर 1 का पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच है। इजी तो बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा हार्ड जीके और करंट अफेयर्स ही आ रहे हैं। इंग्लिश भी हिंदी माध्यम वालों के लिए थोड़ा हार्ड है। मैथ्स और रीजनिंग भी मॉडरेट है। इस हिसाब से थोड़ी टेंशन वाली बात तो है। पर जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है या कल ही है या बाद में है, ऐसे सभी बच्चों के लिए मेरी यह वीडियो रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि मैं आपको CHSL टायर 1 को क्वालिफाई करने की एक ऐसी वन डे स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। यह बात आपको इम्पॉसिबल लग रही होगी, पर मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा, क्योंकि सेम इसी स्ट्रेटजी से जीरो तैयारी वाले बच्चों ने CGL टायर 1 भी क्वालिफाई कर लिया था। तो आपको जाना है www.prepspeedy.com वेबसाइट पर, जिसकी लिंक वीडियो के पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। यह वेबसाइट सरकारी नौकरी एग्जाम के लिए लास्ट में तैयारी कराने के लिए जानी जाती है। यहाँ पर आपको CHSL का वन डे तैयारी प्लस रिवीजन कोर्स मिलेगा, जिसे सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ा जा सकता है और जीरो तैयारी या बहुत कम तैयारी वाले बच्चे इसे सिर्फ एक दिन में पढ़कर CHSL टायर 1 को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में दिए हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसका प्रूफ ये है कि अब तक हुई CHSL सभी शिफ्ट में काफी क्वेश्चन डायरेक्ट और सिमिलर आए हैं और हाल ही में हुए CGL में भी काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट आए। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि अपने एग्जाम से एक दिन पहले सिस्टमेटिक तरीके से कैसे यह कोर्स पढ़ना है ताकि CHSL टायर 1 क्वालिफाई हो जाए। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल टेस्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेंगे। इससे पहले आपको क्विकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर नजर मार लेनी है। उसके बाद इसमें दिए हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को रट लेना है, क्योंकि इन्हीं में से एग्जाम की हर शिफ्ट में डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं। प्रेप स्पीडी की एक्सपर्ट फैकल्टी इन्हें AI की मदद से यह एनालाइज करके तैयार करती है कि एडिक्विटी ने हाल ही में हुए CGL और बाकी एग्जाम में किस तरह से सवाल बनाए हैं और ऑनगोइंग CHSL की शिफ्ट में किस तरह से सवाल आ रहे हैं। उसी के आधार पर आने वाले दिनों के लिए AI की मदद से प्रिडिक्ट करके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। खासकर आपको GS, करंट अफेयर्स और इंग्लिश के सवालों को रट लेना है और रीजनिंग व मैथ्स के सवालों को एक बार देख लेना है, क्योंकि इन्हीं में से आपको अपनी शिफ्ट में काफी सवाल डायरेक्ट और सिमिलर मिल जाएंगे और 20 से 30% सवाल आप खुद कर लोगे तो आपका CHSL टायर 1 सिर्फ एक दिन की तैयारी में आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे आपकी तैयारी जीरो ही क्यों ना हो। और टायर 1 क्वालिफाई करने के बाद इसी कोर्स में मेंस के लिए भी क्विक तैयारी करा दी जाएगी। सबसे जरूरी बात, पैसों के लालच में प्रेप स्पीडी के इस कोर्स को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि सबसे पहला स्टेप टायर 1 क्वालिफाई करना ही है। वैसे भी सिलेक्शन तो मेंस के बेसिस पर ही होगा, तो अगर टायर 1 क्वालिफाई हो गया तो मेंस के लिए तैयारी करने का समय मिल जाएगा। पर अगर टायर 1 ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर से आपकी लाइफ का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो आपने अभी तक जहां से भी तैयारी करी है और एग्जाम अभी होना बाकी है, तो तुरंत प्रेप स्पीडी के इस बैच से एक दिन की तैयारी जरूर कर लें। सवाल आपकी सरकारी नौकरी का है। वैसे ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए जहां आपने अभी तक इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के कोर्सेस लिए हैं, एक बार प्रेप स्पीडी के इस वन डे तैयारी प्लस रिवीजन कोर्स पर भी ताब लगा कर देखें और एग्जाम दे के आने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इससे आपकी शिफ्ट में कितने सवाल डायरेक्ट आए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।